समय यज्ञ भी पूर्ण हो चुका है, लेकिन देख रहा हूं कि निशाचर देख रहा हूं इस वन प्रकरण में सामने से कुछ निशाचर आते दिखाई दे रही है। तपस्वी, मैं तुम लोगों से यह जानना चाहता हूं, क्या तुमने हमारी चाची तारका को मारा है? हाँ। क्या कहा? हमने तुम्हारी चाची को मारा है। ऐसा दुस्साहस तुमने हमारी चाची तारका का वध किया? अच्छा, मारा ही तो मार के निपटा देते, खून काहे निकाल लिए? जब तेरे शरीर में कोई बढ़ जाएगा या किसी धारदार हथियार से प्रहार करेंगे तो रक्त तो बहेगा ही कि नहीं बहेगा? अच्छा एक बार बताओ। दो पूछो, दो। जिसको हमारे आदेश से हमारे शिष्य राम ने मारा है, क्या हम कारण जान सकते हैं? वह कौन है तुम्हारी? वो हमारी चाची। चाची? हाँ। लेकिन तुम्हारी चाची बड़ी दुष्टा थी। थोड़ी नहीं, बहुत बड़ी। साधु महात्माओं को परेशान करती थी। यह तो हमारा कार्य है। तुम्हारा कार्य? हाँ जी। तो ऐसे दुष्टों को मारना हमारा कार्य है। क्या कहा? हाँ। यदि महाराज को पता चल गया तो तुम तीनों तपस्वियों का वध कर देंगे। नहीं, जाकर तुम अपने महाराज से कह देना कि दुष्यंत के साथ में तो लाल आए हैं, अर्थात वो बालक आए हैं, और वो बालक नहीं बल्कि तुम निशाचरों के काल आए हैं। यदि उनके समक्ष में जाओगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। जाओ कह दो अपने महाराज से। जाओ, अभी जाते। क्या पता चलाया तुम्हें? महाराज, जैसा आपने कहा था कि जिन्होंने तारका चाची का वध किया, वो इस जंगल से दूर नहीं गए। वह सत्य था महाराज। सत्य है महाराज, मैंने देखा। क्या देखा तुमने? एक मुनि के साथ दो राजकुमार, उन दोनों ने तारका चाची का वध किया। क्या कहा? उन दोनों राजकुमारों ने क्या कहा? नादान बालकों की इतनी हिम्मत? हाँ महाराज। क्या वो विश्वमेव और सुने मारी चीनी साचरी डूबी, सुने मारी चीनी साचरी डूबी, मैं सहाय था बाबरी डूबी, मैं सहाय था बाबरी डूबी। हमारी चाची को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वो विश्वनाथ तो कुमार को लाया है और चाची के पद का बदला लेते हैं। आओ क्या यही है जिन्होंने हमारी चाची को मारा? कौन सेवक? जी महाराज, ये वही दो बच्चे। ये तो सुकुमार दिखाई देते हैं, तो हमारी चाची को कैसे मार दिया? अब इसे बदला लेना है तो मैं इसे युद्ध करता हूँ। राजकुमारों,
तो तीर चला चुकी, अब आए हो पुत्र। हलक काट दूंगा, ये हलक काट दूंगा, तेरे आँख में से ये सांस सही भुला दूंगा और ठाकुर से तुझे मार दूंगा। कसम है इस दुल्हाए की, और तेरी हस्ती मिटा दूंगा, पिठा कैसी की नाक पे कई चक्के घुमा दूंगा। बातें मत बना, युद्ध करो युद्ध। सामना समारिश का जन भरवारे राम के मारा खुल गई तकदीर, तीर मारा राम ने, किस्मों की तस्वीर आ गई आंखों के सामने। ये क्या हुआ? ये मैं बोलना जा रहा हूँ, मैं बोलना जा रहा हूँ। नादान पार होगी, इतनी हिम्मत, मैं सबाहू कहलाता हूँ, है पृथ्वी पर प्रलय मचाता हूँ, मेरा बल अति अपार, अद्भुत संग्राम मचाता हूँ, हे मेरा बल प्रचंड रहा, ओ खंड में योद्धा दूजा है, पृथ्वी से लेके आसमां तक जय घोष मेरा ही दूजा है। पावक सरसारा हो पुर मारा अनुज निशाचर कट संहारा मारी अनुज निर्भय कारी स्तुति करे देव गुरुधारी। राम तुम्हारे द्वारा इन निशाचरों का वध किया गया है, इसके बदले में मैं तुम्हें तो विद्याएं देता हूँ। ठीक है गुरुदेव। बेटा राम, मैं तुम्हें बला और अति बला नामक तो विद्याएं देता हूँ, जिससे तुम्हें जड़ भूमि में कभी भूख प्यास और थकान नहीं सताएगी, एवं तुम्हारे अंदर अतुलित बल आ जाएगा और तुम्हारे तर्कस से कभी बार खाली नहीं होगा। चलो बेटा राम, आगे की ओर चलते हैं। इस तरह बार स्वभाव में भगवान ने स्वभाव का वध किया और बारिश को बिना फल के दान से मारा, जो दक्षिण की ओर गंगा की ओर राक्षसों में चला गया, क्योंकि वहां जाके ये सूचना करेगा कि अवतार हो चुका है और आ रहे हैं, इसीलिए मुझे एक ही बाण के बिना फल के बाण से यहाँ फेंक दिया और ये बारिश आगे जाके कहे पुण्य का छुपी दिवस घुराया। कहे पुण्य का छुपी दिवस घुराया, रहे पीने में घर घुराया। विश्वामित्री की चरणों में मिथिला नरेश मंत्री का प्रणाम स्वीकार। कल्याण सेवक कहाँ से आए हो?
जनकपुर से आए हैं। मिथिला नरेश ने यह पत्र का आपको भेजी। क्या जय हो, सेवक जा सकती हूँ। इस पत्रिका में लिखा है कि सर्वप्रथम सिया ध्वज पृथ्वीराज का प्रणाम, साष्टांग प्रणाम स्वीकार हो। कार्डिनल हो राजा, और हम एक स्वयंवर का आयोजन कर रहे हैं, इसलिए आप अपने 88,000 सहायक पधारे। क्यों नहीं? मुनि सादर कथा बुझाई, बेटा राम, जिस कार्य के लिए हम आप दोनों भाइयों को लाए थे, अपने एक पूर्ण करवाने एवं निशाचरों का व्रत करवाने के लिए, तो आप दोनों भाइयों के द्वारा हमारा एक पूर्ण हो चुका है। अब तुम्हारी यदि इच्छा हो अयोध्या लौटने की, तो हम तो अयोध्या छोड़कर के आएंगे, या फिर यहाँ से हम मिथिलापुर की ओर प्रस्थान करेंगे, जहाँ पर पृथ्वीराज जी स्वयंवर का आयोजन कर रहे हैं। तुम्हारी इच्छा हो तो वहाँ पर चल सकते हो, यदि ना हो तो हम फिर अयोध्या छोड़कर के आए। क्या इच्छा? हम मिथिला घूमने जा सकते हैं। यदि तुम्हारी ये इच्छा है तो आओ मेरे साथ। धनुष जय की सुने रघु पूर्णा था, हर्ष चले मुनि वर के था। धनुष जय की सुने रघु पूर्णा था, हर्ष चले मुनि वर के था। आश्रम एक दीखी बनवाही, जंतु दहराही। पूछे मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषय की। गुरुदेव, ये कैसा विचित्र वन है, और यह मार्ग में बीचों बीच पत्थर की शिला कैसी है? जो इस आसन को देख रहे हो, जी गुरुदेव। एक बियाबान सूखा पड़ा हुआ है। हाँ गुरुदेव। यहाँ की भूमि बंजर है, यहाँ पर पक्षी और भौं की गुनगुनाहट भी नहीं पूजा करती है। ना ही कोई जीव जंतु इस आसन के निकट आया आता है। इसका एक कारण है, और जो शिला है यह कोई साधारण शिला नहीं है, बल्कि ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या है। एक बार देवराज इंद्र ने अपने मन में विचार किया, जो सारे संसार में एवं तीनों लोकों में सबसे सुंदर स्त्री होगी, ऐसी स्त्री के साथ में हम विचार करेंगे। तो चंद्रदेव की सहायता से आज रात्रि के समय में गौतम मुनि का वेश धारण करके इंद्र ने अहिल्या के साथ छल किया। जब गौतम मुनि को पता चला तो देवराज इंद्र को श्राप दिया, चंद्रमा को भी श्राप दिया, एवं अहिल्या को श्राप दिया कि तू एक पत्थर की तरह खड़ी है, तू चाह मेरा श्राप है तो एक पत्थर की शिला हो जा। एवं इस आसन को भी श्राप दिया है। और एक जो नारी है गौतम नार, गौतम नार श्राप बस अपन देह धीर चरण कमल चाय की कृपा करो रघुवीर। इसका उद्धार तुम्हारे चरण कमल से होना है, इसलिए तुम अपने चरण इसको छुआओ और इसका उद्धार करो। हे गुरुदेव, हम क्षत्रिय हैं और स्त्री को चरण कैसे छुआ सकते हैं?
बेटा राम, आप क्षत्रिय और एक ब्राह्मणी, क्षत्रिय कभी ब्राह्मणी को चरण नहीं छुआता, यह बात सत्य है। लेकिन आप कोई साधारण नहीं बल्कि समर्थ है, समर्थवान है। और हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि समर्थवान व्यक्ति के लिए दोष नहीं लगता। जिस समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जमी पावक सुरसर की नहीं। सूर्य भगवान का जो प्रकाश है अच्छे बुरे स्थान पर जाता है, लेकिन सूर्य भगवान को कोई दोषी नहीं ठहराता। अग्नि में अच्छी बुरी सभी प्रकार की चीजें भस्म हो जाती हैं, लेकिन अग्निदेव को कोई दोषी नहीं ठहराता। मां गंगा में अच्छा बुरा सभी प्रकार का जल समावेश होता है, लेकिन मां गंगा को कोई दोषी नहीं ठहराता। उसी प्रकार से आप समझते, आप इनकी परिक्रमा करो, जो इन चरणों से धूल उड़कर जाएगी, अहिल्या के मस्तक तक छुएगी और अहिल्या का उद्धार हो जाएगा। परिषद पद पावन शोकिन सावन, प्रगट भई तब गुरु सही, देखत रघुनायन जन सुखदायन, सन्मुख होए कर जोर अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै वचन सही, अतिशय बड़ भागी चरण जाति, जुगल नयन संध्यादि। हे प्रभु, मेरे स्वामी ने मुझे श्राप दिया था, परंतु आज मुझे लगता है कि वह श्राप सही दिया, जिसके कारण मुझे आपके साक्षात दर्शन मिले। प्रभु, मैं वृद्धि से इतनी भोली हूँ, मुझे ये तक नहीं मालूम कि वर में क्या मांगना है। हे प्रभु, लेकिन आज मैं आपसे एक वरदान मांगती हूँ। मुझे अपने चरणों की धूल दीजिए, बस। जी गुरुदेव, आज तुम्हारे द्वारा अहिल्या का उद्धार किया गया है और तुम्हारे चरण कमल की धूलि से आज वो श्राप से मुक्त हो गई और अपने पति लोकलीज के लिए अब चलो मेरा राम आगे की दे सकते हैं। चले राम लक्ष्मण मोरी सखुआ, चले राम लक्ष्मण मोरी सखुआ, जहाँ जगी पावन गंगा, वधु सुन सब सुन सब कथा सुनाई, जय तारी सुन शर्मया। हे गुरुदेव, ये चांदी की तरह चमक रही और कल कल की आवाज आ रही है, ये धारा कैसी है गुरुदेव? पुत्रा, जो करकर की आवाज करती हुई चांदी की तरह चमचमाती हुई आ रही है, एक मां गंगा है। मनुष्य के पापक को दूर करने वाली पतित पावनी मां गंगा है और इन मां गंगा को इस धराधाम पर आपके पूर्वज ही आए थे। एक समय जो आपके पूर्वज थे महाराजा सगर, महाराजा सगर ने एक समय अश्वमेघ यज्ञ रचाया और अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया। देवराज इनके मन में भय उत्पन्न हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि इनका यज्ञ पूर्ण हो जाए और हमारे दर्शन छीन ले। तो देवराज इंद्र ने उस घोड़ा को पकड़कर पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया। जब घोड़े को नहीं मिला
तो महाराजा सगर के जो 60,000 पुत्र थे वो इस पृथ्वी को खोदते गए खोदते खोदते पाताल तक पहुंच गई। तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा समुद्र का भी निर्माण किया गया है। जब कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े को बता देखा तो 60,000 पुत्रों को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर कपिल मुनि को भला बुरा कहने लगे। तो कपिल मुनि को क्रोध आया और श्राप दे डाला तो 60,000 सभी समाप्त हो गए। उनका उद्धार करने के लिए एक पुत्र बचे महाराजा असमंजस। असमंजस ने बहुत तपस्या की लेकिन मां गंगा को नहीं ला पाई। उनके पुत्र हुए दिलीप। दिलीप ने बहुत तपस्या की लेकिन मां गंगा को धराधाम पर नहीं ला पाई। उनके पुत्र हुए महाराज भागीरथ। जो तपस्या की तो मां गंगा प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा मैं पृथ्वी लोक पर आ जाऊंगी लेकिन पृथ्वी हमारा वेग सहन नहीं कर पाएगी। तो फिर उन्होंने शंकर जी की तपस्या की। शंकर जी ने कहा कि तुम मां गंगा को बुलाओ, मैं अपने जटाओं में धारण कर लूंगा। तुम्हारा आवाहन करने पर मां गंगा आई तो शिव जी ने अपने जटाओं में धारण कर लिया। एक जटा से मां गंगा को छोड़ा तो इस पृथ्वी लोक पर आई है। इसलिए इनको भागीरथी गंगा कहते हैं। इनको प्रणाम करो। और अभी यहाँ पर पंडा आएंगे जो तुम्हारी वंशावली सुनाएंगे। राम नाम को झंडा और नेपाल राजशाही घाट को पन्ना। जय गंगे मैया की पंडा जी। जय गंगे मैया की। पंडा जी पंडा जी और सुनाओ कहा काल दावत हो रही है तुम्हारी। ओहो दावत हो रही पंडा जी। तो आज तक कोई आ ही नहीं रहा है। ये ध्वनि यंत्र खोलो भैया। ये ध्वनि यंत्र बंद कियो। अरे पंडा जी एक बात बताओ पंडा जी, लगता है आजकल तुम्हारी दावत नहीं हो रही है क्या? अरे नहीं मित्र, बहुत दूल्हे पतले होते जा रहे हो। नहीं मित्र। एक बात बताओ कहीं हुई है दावत या नहीं हुई? किसी के यहाँ तो हुई होगी। दावत हुई थी मित्र। कहाँ? और हमने उस दावत में बहुत सी सामग्रियों का भोजन ग्रहण किया है। क्या क्या पाया है तुमने? मैं अभी बाहर गया घूमने, फिर वहाँ से चाट चाउमीन बर्गर सब खाकर मैं आया। क्या? हाँ ये भाई ये भोजन तो मैंने नहीं देखा है, तुम क्या कह रहे हो? अरे मित्र, ये तुमको कहाँ ले गया? मित्र हाँ पृथ्वी पर पहली बार वो हमें दर्शित हुआ था, तब हमने उसको उठाया और पूरा ग्रहण कर लिया। तुम्हें तो पहली बार ये भोजन मिल गया। भाई हमारा तो कोई जजमान निमंत्रण करता है, कोई लड्डू खवाता है, पूरी खवाता है, हलवा खवाता है, तो तुम्हें ये चाउमीन बर्गर कहाँ से मिल गया भाई? नसीब की बात है। अरे पंडा जी तुम बताओ। अच्छा तुम क्यों शांत खड़े हो, कुछ तो बोलो। पंडा जी हाँ मेरा मन कह रहा है क्या कह रहा है? इस गंगा मैया की महिमा क्यों ना बखान कर दूं? हाँ करो। कर दो मित्र। इसलिए गंगा को सुमरो और गंगा मैया की महिमा को बखान करो। बिल्कुल। कि गंगा गंगा सुमरो भाई। सभी लोग गंगा को नमन करो। हाँ सुनो गंगा गंगा सुमरो भाई। अरे सावलिया गंगा गंगा। गंगे हर हर गंगे। और गंगा कहाँ से आई? कहाँ से आई? कि गंगा अमर
नीचे बहे बारी बापे कच्छप सवार है। अच्छा नीचे अच्छा नीचे बहे बारी बापे कच्छप सवार है। जानते हो बारी का गंगा जी, हाँ जानता हूँ। उसके ऊपर है कच्छप इनकी कछुआ। नीचे बहे बारी बापे कच्छप सवार है। कच्छप की पीठ पर एक नाग कारो है। कच्छप की पीठ पर एक नाग कारो है। नाग कारे की पीठ को अपनी भार में दबाए रखो। नाग कारे की पीठ को अपनी भार में दबाए रखो। अपनी भार पर एक दूजो पर्वत विस्तार है। पर्वत पर पर्वत कैलाश गिर। पृथ्वी पृथ्वी पे पर्वत कैलाश। अरे कैलाश गिर और कैलाश की पीठ को भगवान शंकर ने दबाया है। भगवान शंकर के गले में भुजंग करो। भगवान शंकर के गले में भुजंग करो तो शीश पर मात गंगे की धारा है। भगवान शंकर ने मां गंगा को अपने शीश पर रखा है। अयोध्या उते में तेरा अयोध्या उते में तेरा भंगिया के बारे में और गंगा के बारे में सुनो। सुनाओ मित्र। गंग भंग दो बहन हैं। अच्छा जी। गंगा जी और भंगिया जो घाट रहे हैं, गंग भंग दो बहन है, रहती शिव के संग और दोनों भगवान शंकर के संग में रहती हैं। गंग भंग दो बहन है, रहती शिव के संग। अरे जियत तारनी भंग है तो मां तारनी गंगे मैया की। अरे जजमान गंगे मैया। भैया पंडा जी जजमान आए रहे। जजमान आ रहे हैं मेरे घाट पर जजमान आ रहे। अरे जजमान जय गंगा मैया की। जजमान मैया की। पंडा जी एक काम करो, आप अपने घाट पे जाओ, हमारे घाट पे जजमान आइए आइए जजमान। भैया हमारे घाट पे आए जजमान। अरे एक घाट हमारा है, हमारा एक घाट तुम्हारो है। जजमान आइए। अरे भैया जे घाट हमारो है, काय जबरदस्ती छीनो। अरे भैया ये घाट हमारो है, तुम जबरदस्ती क्यों छीनत हो? देखो ये पंडा दिखाई दे रहे हैं कल भी। अरे भैया ये पंडा है, ये पंडा दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहते हैं भगवान आप तुम? हाँ असली पंडा उसे मानेंगे किसे मानेंगे? जो हमारे साथ में करो राजकुमार है। हाँ ये अयोध्या के रहने वाले सूरवंशी। हाँ सूरवंश में अभी तक जितने राजा महाराजा हुए हैं उनके नामों को जो बताएगा असली पंडा वही माना जाएगा। पंडाओं देखो बहुत अच्छी बात कही है महात्मा जी ने। असली पंडा वो माना जाएगा जो भगवान के वंश की वंशावली सुनाएगा। अब आप चिल्ला रहे थे आप लोग सभी के हमारा घाट है, हम पंडा वही सुनाओ वंशावली। हम सुनाएंगे वंशावली। तो सुनाओ। आइए जजमान। हाँ सुनाओ सुनाओ सुनो सुनो। हाँ अयोध्या की वंशावली सुनाते हैं। हाँ और सुनो, उसमें महाराज दशरथ का नाम आना चाहिए। बिल्कुल आएगा महाराज दशरथ का। हाँ सुनो 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 भैया सुनो। एक रथ, दो रथ, तीन रथ, चार रथ, पांच रथ, छह रथ, सात रथ, आठ रथ और 9 रथ, 10 रथ। वहां पर
क्या हुआ फिर? उनके पुत्र हुए 4। एक का नाम राम, दूसरे का नाम भरत, तीसरे का नाम लक्ष्मण और चौथे का नाम शत्रुघ्न। पंडा जी ने बोली है, चलो इनकी तो हो गई, आप सुनाओ। आप कह रहे थे अब मैं पढ़ना। मैं सुनाऊं? सुनाओ तो सुनो। सुनाओ। एक रथ तुम, एक रथ में, एक रथ ये और एक रथ है, 4 रथ। बस 4 ही रथ। 4 रथ जानता हूँ मैं। पूरी वंशावली। हाँ पंडा जी, हो अब ये है असली पंडा। जजमान असली पंडा तो हम हैं। अच्छा, हाँ, कैसे? हम सिर्फ आपके सारे रथों को ही ना गिनाने के बजाय दुनिया के सारे ग्रंथों को हम गिना सकते थे, परंतु महाराज, परंतु क्या? परंतु मित्र हमारी किताब ही कोई चोरी करके लेके चला अच्छा, गया। क्या? हमारी पुस्तिका कोई पंडा चोरी करके लेके चला गया। तो तुम्हारे कहने का तात्पर्य है कि ज्योतिष रघुवंश की वंशावली सुनाएगा तो चोर माना जाएगा। तो अच्छा सुनो, इनने सुनाई है वंशावली, यही सही है तो क्या यही चोर है? यही दोनों चोर हैं। ले लो इनसे अपनी पोथी। देखो मित्र, अगर हमारा धंधा पानी बंद ना करवाना चाहते हो तो हमारी पुस्तिका वापस कर दो। नहीं भैया, मैंने तुम्हारी पुस्तका नहीं ली है। क्या तुम्हारी पुस्तका में यही लिखा था जो इन्हें बताया है? साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। हमारी पुस्तिका चोरी इन दोनों ने मिल के की है। देखो पंडा, पढ़ जाओ। जैसे ऐसा कहते हैं, भगवान के वंश की जो वंशावली सुनता है और जो कहता है वो बड़ा ही भाग्यशाली होता है। वैसे मैं इतना नहीं सामर्थ्य रखता कि भगवान की वंशावली को ठीक तरह से सुना सकूं। महात्मा जी, भगवान विष्णु, विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से अदिति, अदिति से मरीचि। भगवान क्षमा करना अगर कुछ त्रुटियां हो, वैसे मैं नहीं जानता इतना सब। कुछ पुरुषों के नाम दे रहा हूं, दिलीप, भागीरथी, हर्षण, लोहितास, आज और महाज आनंद, बाहुक और महाज आज, महाज भारत, महाज रघु, भारत वो जिनके नाम से भारतवर्ष पड़ा है, और भागीरथी वो जो अपने तपोबल से मां गंगा को पृथ्वी पर लाए हैं। ये गंगा जी बह रही हैं, वो अपनी तपस्या से मां गंगा को यहाँ लाए हैं। और महाराज आज के महाराज दशरथ। अब आप उनके पुत्रों का नाम बता दें इनका, मैं अपनी वंशावली में जोड़ लूंगा। और त्रुटियां तो महाराज हैं इसमें, मैं जानता नहीं, और मैं इनका भी नाम जोड़ दूंगा। देखो पंडा जी, इसमें आपका दोष नहीं है। आप इसमें अपनी बही लेकर नहीं आए, इसलिए आप इतना औचित नाम नहीं गिना पा रहे हैं। लेकिन हाँ, जितने भी नाम बताए हैं शिष्य राम के पूर्वज ही है। और महाराज दशरथ के 4 पुत्र हैं, राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। जय हो महाराज, मैं वंशावली में इन 4 नामों को जोड़ लूंगा। अब आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। क्या? प्रभु श्री राम जी से निवेदन करना चाहता हूँ ना, प्रभु श्री राम जी की इजाजत हो तो। हे प्रभु, ये गंगा का किनारा है, आप हम पंडाओं को कुछ देना चाहते हैं तो हम ये मांगेंगे, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप देंगे। तो क्या चाहता हूं मैं प्रभु? मांगू? हाँ हाँ भैया मांगो। प्रभु, ये गंगा जी का किनारा है, यहाँ एक सुंदर घाट का निर्माण करवाया जाए। सुंदर घाट, और आज से इस घाट का नाम पड़ेगा राम घाट। देखो मित्र, हमें भी पुरस्कार चाहिए।
यदि पुरस्कार हमें नहीं मिला तो हम फांसी लगा के यहीं मर जाएंगे। लो, तुम्हें क्या, तुम लोगों को कुछ नहीं होता। मैंने सबके लिए मांगा, आज से राम घाट के नाम से कहलवाएगा ये स्थान। देखो मित्र, हमें इनाम में चाहिए 4 हाथी, हाथी 5 घोड़े। घोड़े क्या करोगे तुम इनका? हैं? अरे अच्छा, समझ गया समझ गया। तुम इन पर बैठकर जो आसपास गांव होंगे उनमें भ्रमण करोगे, साफ सफाई करोगे। हाँ मित्र, हैं? चलो ठीक है, ये दे दे। तब प्रभु ऋषभ समेत नहाए, वो विधि वाले पढ़े देवत भाए। हर्ष चले मुनि ब्रह्म सहाया, वेग विजय नगर गिरा। अब यहाँ से जनकपुर की सीमा प्रारंभ हो जाती है और यहाँ की जो महाराज है पृथ्वीराज जनक जी है, आज उन्हीं की इसी अमराई में विश्राम करते हैं। आओ। कैसी आज्ञा मिलती? तेरा जगा तेरी आरतियाँ, आरतियाँ तेरी आरतियाँ, आरतियाँ भगवान आपको बनाओ, आरतियाँ भगवान आपको बनाओ। तेरा जगा शेष और सारथी बदल पवने सुते तीरथ के आरती श्री राम की
दसो छेऊ शास्त्र सब ग्रंथ रस मुनिजन भर्ष अज कौशल रस सारी से सब अज सब आरती श्री रामायण जी की आवत सर्वत शंभु भवानी अवघट संभव मुनि विज्ञानी प्यासयानी कवि कर जीव खानी आदि भूषण रोने के श्यामल तनती तांबर सो है देखी छवि मन जन्म राम शरण हो जो जो दास हो स्वतंत्र हो।